सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का अपराह्नकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि सत्संग मानव मात्र के जीवन में बड़े भाग्य से मिलता है। और आज का दिन बड़ा ही शुभ, मंगलमय और कल्याणकारी दिन है, क्योंकि आज भगवान शिव जी और शक्ति के मिलन का दिन है। लेकिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन क्या है, यह समझना बहुत कठिन है। आज महाशिवरात्रि जैसा वैदिक धर्म का महापर्व है। भगवान शिव जी बड़े उच्च कोटि के योगी हो गए, इसलिए उनको योगियों का ईश्वर योगीश्वर कहा गया। एक समय का प्रसंग है कि भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में वार्तालाप होने लगा। भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे, और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे। दोनों में इस बात को लेकर वाक्य युद्ध शुरू हो गया। उसी समय दोनों के मध्य में एक अग्निमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, और वह ज्योतिर्लिंग धरती का सीना चीरते हुए पाताल में चला गया। उस ज्योतिर्लिंग से आकाशवाणी हुई कि जो कोई
मेरे ओर का और छोर का पता लगा लेगा, वही सबसे बड़ा होगा। भगवान ब्रह्मा जी पाताल की ओर चले और भगवान विष्णु अंतरिक्ष की ओर, ब्रह्मांड की ओर चले। दोनों ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उस ज्योतिर्मय लिंग का जहाँ से प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी उसका पता नहीं लगा पाए, और भगवान विष्णु उस ज्योतिर्मय लिंग का जहाँ अंत हुआ ब्रह्मांड में, उसका पता नहीं लगा पाए। दोनों हार कर उसी जगह पर आए और दोनों ने कहा, हम दोनों से यही ज्योतिर्मय लिंग श्रेष्ठ है। और वहीं पर भगवान देव महादेव शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु और सभी देवताओं ने मिलकर के उनकी स्तुति की और उनको शिव पुराण में सबसे श्रेष्ठ माना गया। लेकिन भगवान शिव क्या है यह हम नहीं जानते हैं। लोग भगवान शिव और पार्वती का विवाह करते हैं, लेकिन विवाह क्या है? यह एक मिलन समारोह है। वास्तव में भगवान शिव जो है नाद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और माता पार्वती जो है यह शक्ति स्वरूपा है, यह ब्रह्म स्वरूपिणी है। इसी को माता शक्ति का रूप दिया गया। जब तक शक्ति और शिव का मिलन नहीं होगा, तब तक यह महाशिवरात्रि जैसा महापर्व मनाना सार्थक नहीं होगा। तो पार्वती शक्ति को कहा गया और शिव नाद रूप ब्रह्म को कहा गया। हम लोग बार बार जब नाम संकीर्तन करते हैं तो हम पढ़ते हैं, है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही, है परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सार शब्द सत शब्द वही, है सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही, है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, है सर्वकर सत हरि कृष्ण नाम वही, है परम प्रचंडिनी शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही। तो जब तक शक्ति और शिव का मिलन नहीं होगा, तब तक महाशिवरात्रि जैसा महापर्व मनाना हमारा सार्थक नहीं होगा। शक्ति क्या है और शिव क्या है? शक्ति हमारे शरीर में जो चेतन है वह शक्ति है, और शिव हमारे अंदर में जो आत्मा है वही शिव है। उपनिषद में मंत्र आया है, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पसान के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा अशिवे देहे प्रतिष्ठिते। वह शिव हम सबके भीतर में है, लेकिन उस शिव को हम तीर्थ में, दान में, यज्ञ में, काष्ठ में और पाषाण में शिव को ढूंढते हैं। यह तो अंध भक्तों का काम है, यह अज्ञानियों का काम है। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वह अपने भीतर में शिव को देखते हैं। आत्मा ही शिव स्वरूप है और चेतन ही शक्ति स्वरूप है। आत्मा कहने से तात्पर्य परमात्मा, आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। संत कबीर साहब कहने की कृपा किए, स्वरूप अखंडित व्यापी, चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ते बड़ा छोड़ते छोटा, मीते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, चुन चगुन वजुद न मानो ते शुभा नमुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का सो साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है, हम तो दुनों के साईं। जो कोई रूह आपने देखा, सो परमार्थ को देखा, कहे कभी स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा।
जो अपनी आत्मा को जानता है वह शिव को पहचानता है। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ उस शिव का पहचान कहाँ तक हो सकता है, हम खुद विचार कर सकते हैं। तो आत्मा का जानने के पहले, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के पहले हमें चेतन स्वरूप शक्ति का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वह चेतन स्वरूप शक्ति कहाँ है? हमारे दोनों आँखों के मध्य में। जो दोनों आँखों के मध्य में ध्यान को केंद्रित करता है, दृष्टि की दोनों धार जाकर के सामने में मिलती है और वही चेतन स्वरूप शक्ति जागृत होती है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। सूरत ही चेतन है, अचेतन ही शक्ति है। इसलिए भगवान शिव जी ने भी कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस शरीर के भीतर में 72 करोड़ नारियां हैं। 72 करोड़ नारियों में 101 नारी श्रेष्ठ है। उन 101 नारियों में 9 नारी श्रेष्ठ है। उन 9 नारियों में 3 नारी श्रेष्ठ है। उन 3 नारियों में एक नारी जिसको सुषुम्ना, जिसको चेतन, जिसको सूरत कहा गया, वह सर्वश्रेष्ठ है। जो उसको जान लेता है वही मुझको प्राप्त करता है। तब शक्ति और शिव का मिलन होता है। तब महाशिवरात्रि जैसा महापर्व मनाना हम लोगों का सार्थक होता है। इसलिए पहले अपने को जगा करके चेतन को जानना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी। चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। दौ कर जोरी शीश चरणन दे। दृष्टि की दोनों धारों को जब जोड़ के एक करेंगे तो एक नोक प्रकट होगा, एक नुक्ता प्रकट होगा, वही चेतन स्वरूप होगा। हमारे बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए मौलाना रूम, उनकी वाणी में आया, नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जो जुदा हुआ, नुक्ता जो रखा सिर पर खुद ही खुदा हुआ। खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता नीचे, नुक्ता ऊपर, नुक्ता आता जाता है। जब तक नुक्ते पर हमारा मन अस्थिर नहीं होगा तब तक वह शक्ति, तब तक वह चेतन जागृत नहीं होगा। उस चेतन को जागृत करने के लिए हमें अपने चित्त को वहाँ लगाना पड़ेगा। याद रहे, चित्त अलग है और चेतन अलग है। बहुत लोग समझ लेते हैं कि चित्त और चेतन दोनों एक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इन चारों अंतःकरण की इंद्रियों से चेतन का स्वरूप अलग है। चेतन शक्ति स्वरूप है। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा कि शरीर के भीतर में 72 करोड़ नारियां हैं। 72 करोड़ नारियों में जो एक नारी सर्वश्रेष्ठ है उसी को ब्रह्म स्वरूपनी कहा गया, उसी को शक्ति स्वरूपा कहा गया, उसी को चंडी स्वरूपा कहा गया, उसी को जगदम्बा स्वरूपा कहा गया। जो वहाँ अपने चित्त को लगाता है तब वह शक्ति जागृत होती है, तब जीव जगता है। वास्तव में यह जो जीव है यही शक्ति स्वरूप है और इसका स्थान दोनों आँखों के मध्य है। संत पलटू साहब ने कहा, कहता हूँ उस देश की बात, कहता हूँ उस देश की बात, आसमान के बीच सुराख है जी, बादशाह उसी के बीच बैठा है। सूझी पर बिनु आँख है जी, सुरख तो उसका चेहरा है। सुरख मतलब गहरा लाल, सुरख तो उसका चेहरा है। अवतार तसुख लाख है जी। जो वहाँ अपने चित्त को लगाता है तो करोड़ों सूर्य के समान वह चेतन प्रकाशित होता है। सुरख तो उसका चेहरा है, अवतार तसुख लाख है जी। पलटूता हूँ की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। जब वह चेतन रूपी शक्ति रूप जागृत होती है तब भीतर में अनहद शब्द की वर्षा होती है। उसी अनहद शब्दों में जो सार शब्द है, जो ब्रह्मनाद है, वह शिव स्वरूप है। जब यही चेतन उस परम ब्रह्मनाद शिव स्वरूप से जाकर के मिलता है तो वही नाद और चेतन दोनों मिल करके ब्रह्म में लय हो जाता है। जीव परम मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखों की देखी। कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की है बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। वास्तव में दुल्हा शिव है और दुल्हन यह जीवात्मा रूपी शक्ति है।
जब तक जीवात्मा जगेगी नहीं, शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि मोर तोर मनवा कैसे एको होई रे। कोई अपनी शक्ति को जगा लिया है उसका मन, अब कोई अज्ञान में पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है उसका मन। दोनों के मन में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों का थिंकिंग, दोनों का सोच बहुत अंतर हो जाएगा। इसलिए हमारे सोच से आपका सोच और आपके सोच से हमारा सोच कभी नहीं मिल सकता। संत महापुरुष जो होते हैं बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं करते हैं। कोई कार्य करने के पीछे कारण होता है, क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। जब वह कारण रूपी कार्य जब सिद्ध होता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत तुलसी साहब। उनकी वाणी में आया, जब तक तो संत मत के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाएगा तब तक वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। संत मत के ज्ञान में आना ही पड़ेगा। आप कितना पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, हज कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, उसको करने से कोई लाभ नहीं। जब तक यह चेतना जागृत नहीं होगी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। संत मत में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी संतों का विचार अलग अलग नहीं है, एक है। हमारे पराध्य करने की कृपा किए। अगर मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सारे विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। वह एक मत क्या है? ईश्वर एक है। ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है और जाने वाला भी एक ही एक है। उस रास्ते पर शरीर नहीं, उस रास्ते पर सूरत चलेगी। उस रास्ते पर शरीर नहीं, चेतन चलेगी। उस रास्ते पर शरीर नहीं, शक्ति चलेगी और शक्ति जा करके शिव से मिलेगी। तब यह ज्ञान पूर्ण होगा। इसके लिए संत तुलसी साहब कहते हैं, जग बेहोश बुझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमता थे मारे, छोटी धरी धरी काल पकड़ी 84 डारे, मद माया के माही बातचीत नेक न लावे, ऐसा बड़ा अयान जानकर ज्ञान न पावे, तुलसी बूझी बिचारी ले अरे अंत किया न साथ, जग बेहोश बुझे नहीं संत मते की बात। जब तक संत मत के ज्ञान को जीवन में नहीं अपनाएंगे इस संसार में अचेत पड़े रहेंगे, बेहोश पड़े रहेंगे। अब कहते हैं, अब पंथा पंथी दर्शाऊं, पूछे पंथ न जाने गाँव, पंथ नाम मार्ग को होई, सो पंथी बुझा नहीं कोई, गाई बजाई खंजरी पीटी, अगावत मुँह में पड़ी गई सीठी, जो कोई संतन कर शब्द विचारा, सूझे पंथ बाहर उठारा, शब्द सिंधु कछु और बतावे, यह नहीं समझ शोध मन लावे, गुरुवाणी संतन की बूझे, तब निर्मल नयन आँखी से सूझे। जब गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे, साधना करेंगे, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, भीतर का दिव्य नेत्र खुलेगा। तब गुरु की वाणी को समझ में आएगा। शब्द संधि कछु और बतावे, यह नहीं समझ शोध मन लावे, गुरु वाणी संतन की बूझे, निर्मल नयन आँखी से सूझे। तब गुरु चेला मिली पंथ चलावा, असंत पथ की राह नहीं पावा। संतों का ज्ञान को समझना बहुत गंभीर है, कितना जन्म लेना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा, 12 बरस बस साधु टोला, अब सीखे एक बोला। कोई 12 साल संतों की संगति करता है तो एक बात सीखता है, और इतना बात सीखने में कितना समय लगेगा हम विचार सकते हैं। संतों का ज्ञान अपार है, कहने से बाहर है। उनके ज्ञान को अगर थोड़ा सा अपने जीवन में अपना लेंगे तो जीव के भीतर में संस्कार पड़ जाएगा। यह संस्कार ऐसा पुष्ट होगा, ऐसा मजबूत होगा, इतना मजबूत होगा कि जब तक आपको मुक्ति नहीं दिला देगा यह संस्कार चैन नहीं लेगा। जैसे जीव को मुक्ति मिलेगी संस्कार भी विलय हो जाएगा। जैसे छोटा सा बीज है चना का, जब मिट्टी में डालते हैं तो वह बीज सड़ता है, गलता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है।
तब उसके भीतर से अंकुर निकलता है। उसी प्रकार जब साधना में अपने को हम सराहेंगे नहीं, गलाएंगे नहीं, अपने अस्तित्व को मिटाएंगे नहीं, तब तक शक्ति का जन्म नहीं होगा। और जब तक शक्ति का जन्म नहीं होगा तब तक शिव से विवाह होने वाला नहीं है। ज्ञान कितना गंभीर है, बहुत गंभीर है। इस ज्ञान को समझना बहुत कठिन है। खूब उपवास कर लीजिए, खूब व्रत कर लीजिए, क्या होगा? कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा, यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी सूत्रा मेदज ज्ञानात् भवंती ही। हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा, सारे फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र में ध्यान करने से प्राप्त होता है। जो कोई तुमको जगा लेगा सारे फलों को प्राप्त कर लेगा। शक्ति कैसे जगेगी? इसी के लिए ध्यान है। हम ध्यान नहीं करते हैं, भजन भेद ले लिए हैं। 8 बजे कोई सो के उठता है, कोई 7 बजे सो के उठता है, कोई 9 बजे सो के उठता है, कोई 5 बजे सो के उठता है। लेकिन सो के उठने से क्या होगा? ब्रह्मवेला का ध्यान छूट गया, आपका सारा काम छूट गया। हमें चाहिए कि ब्रह्मवेला का ध्यान नहीं छूटे। जो ब्रह्मवेला में ध्यान करता है उसी का द्वार परमात्मा खोलते हैं। जो ब्रह्मवेला में ध्यान नहीं करता है, कितना भी भक्ति कर ले, भजन कर ले, वह द्वार खुलने वाला नहीं है। वह द्वार अगर खोलना चाहते हैं, ब्रह्मवेला में 2:45 पे उठना पड़ेगा और 3 बजने में 5 मिनट पहले आप ध्यान पर बैठ जाना पड़ेगा। और जितना देर शक्ति हो बैठने का, उतना देर साधना पर बैठिए। अगर साधना में मन लग जाएगा तब 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा कहना मुश्किल है। संत कबीर साहब ने कहा, 8 पहर सन्मुख करे सोई बांधे बहना हो, जीत चला भवसागर को सोई सुरा मर्दाना हो। वही सूर है, वही वीर है, वही मर्द है। मर्द किसको कहा गया? जो उस शक्ति को भीतर में जगा लिया, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया, वही मर्द है। बाकी सब नामर्द है। हमारे गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थी डटना होगा। गुरु पर धर कर ध्यान से सुरो, दृष्टि आराधो सुसन में, मन की चंचलताई से बर कर बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है अहे वीरो। अब वक्त कहाँ है? अब वक्त कहाँ है? शरीर कब छूटेगा? कहाँ नहीं जा सकता। वक्त नहीं है अहे वीरो, अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। कहते हैं इस अंधकार मंडल को पार करो। जब तक हम अंधकार में रहेंगे, यमराज के शासन में रहेंगे, और जब तक जम के शासन में रहेंगे, तब तक हम मोह में, माया में, आवागमन में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इससे कभी छुट्टी मिलने वाला नहीं है। इस अंधकार के पर्दे को पार करो। अंधकार के पर्दे को पार करने के लिए पर्दे के मध्य में ध्यान लगाना पड़ेगा, अंधकार के बीचों बीच ध्यान लगाना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर है तो तम बिचही में फाटी हो। जो अंधकार के मध्य में अपनी चित्तवृत्ति को लगा करके रखता है, दृष्टि की दोनों धार, कैसे? गुरु की कृपा से। ये नहीं सोचिए कि हम कर रहे हैं तो हम अपने बल से अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। नहीं, हमारा बल कुछ भी नहीं है। अगर अपने बल का जहाँ अहंकार हुआ, कई जन्म लेना पड़ जाएगा, अंधकार में रह जाइएगा। इसलिए गुरु से सुमिरन करना चाहिए कि गुरु महाराज हमको शक्ति दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए, हमको वैराग्य दीजिए, हमको भक्ति दीजिए। हमसे जो भी भूल चूक जानबूझकर अनजाने में तन से या मन से किसी भी समय किसी भी जन्म में हुआ हो, सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्षमा कीजिए, अपने चरणों में प्रेम दीजिए और अपने चरण नख बिंदु का दर्शन कराइए। तब देखिए बार बार यह प्रार्थना करते करते एक दिन गुरु महाराज को प्रार्थना सुनना पड़ेगा। और प्रार्थना ही नहीं कीजिए, अभ्यास भी कीजिए। करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, विश्वास करने से क्या होगा? अभ्यास करना पड़ेगा। क्या अभ्यास करें? दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। दृष्टि योग की साधना सब जानता है,
इतना इतना प्रवचन हो रहा है, इतने इतने महात्मा लोग अयोध्या में, हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में, जगन्नाथपुरी, अमरनाथ, बद्रीनाथ, बहुत महात्मा मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा ज्ञानी, शायद ही कोई ऐसा ज्ञानी मिले जो कि यह रहस्य बतलाए, जो कि इस पर से पर्दा हटाए, जो इस पर से पर्दा हटा दिया है। ऐसे महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा, उनको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जा करके जब उनकी मौज होगी तब वे कहीं खुश होंगे। आपकी सेवा को देखकर, आपकी भक्ति को देखकर, आपके प्रेम को देखकर, आपके समर्पण को देखकर, आपकी आस्था को देखकर, जहाँ कहीं इसमें कमी आई फिर वे आंख बंद कर लेंगे। आप लोगों को मालूम है पंजाब में एक बड़े अच्छे संत हुए, बाबा जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए बाबा जी महाराज। उसी समय उनके शरण में आए कौन? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह बाबा से भजन भेद लेकर के ध्यान करने लगे, बहुत मनोयोग पूर्वक ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते बाबा जी की कृपा हो गई, और जब बाबा जी की कृपा हो गई बाबा जी महाराज की, तो हुकुम सिंह की दृष्टि के दोनों धार मिल गई, अंधकार का पर्दा फट गया, अंधकार से प्रकाश मंडल में चले गए, सब कुछ दिखाई देने लगा, सब कुछ सूझने लगा, बड़े गदगद हो गए, रहा नहीं गया। बाबा जी महाराज के पास आए। जब बाबा जी महाराज के पास आए तो संजोग से बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए कुछ गृहस्थ लोग आए हुए थे, वार्तालाप हो रही थी, और वे आकर के बैठ गए। बाबा जी महाराज हुकुम सिंह को इशारा करते हैं, बैठ जाइए, और उनसे वार्तालाप होने लगी। वार्तालाप करने में कुछ ऐसी बात हो गई तो हुकुम सिंह कहते हैं यह सब तो मेरे लिए मामूली बात है, यह तो मैं तब ऐसा चमत्कार दिखला सकता हूँ। बाबा जी कहते हैं चुप रहने के लिए, अपनी शक्ति को छुपा के रखो, प्रकट नहीं करना चाहिए, उनका इशारा यही था। फिर बात आगे बढ़ी, फिर कुछ बात निकल गई। हुकुम सिंह कहने लगे मेरे सामने कोई धुरंधर से धुरंधर भी आ जाए वह मेरे सामने टिकने वाला नहीं है। बाबा जी महाराज फिर कहते हैं सांकेतिक भाषा में चुप रहने के लिए, फिर चुप हो गए। फिर वार्तालाप होने लगी, फिर तीसरा बार कुछ कह दिए। बाबा जी महाराज को रोष आ गया, रोष आ गया। बाबा जी महाराज ने कहा जा, मैंने 3 बार तुमको मना किया, अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन से होई। अगर चंदन को भी कोई अधिक खींचने लग जाए उससे आग निकलने लगता है। बाबा जी ने कहा तेरे सामने अंधकार, हुकुम सिंह को कह दिया तेरे सामने अंधकार, मैंने तुमको लाख मना किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। जब वो आंख बंद करते अब खाली अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं सूझने लगा। सिर पटकने लगे हुकुम सिंह बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी एक नहीं सुने, क्योंकि गलती का पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। सुने नहीं, संजोग ऐसा हुआ बाबा जी का शरीर छूट गया। बहुत अफसोस किए, बहुत पश्चाताप किए, बहुत रोए हुकुम सिंह, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं खुली। बाबा जी महाराज के पास एक सिद्ध महापुरुष उस गद्दी पर बैठे, उनका नाम था सावन सिंह जी महाराज। सावन सिंह जी महाराज 26 वर्ष हो गया अंधकार प्रकाश से अंधकार में जाने, 26 वर्ष। जब सावन सिंह जी महाराज हुए तो हुकुम सिंह के मन में हुआ कि चलना चाहिए दर्शन करने के लिए। जैसे दर्शन करने के लिए आए हुकुम सिंह, सावन सिंह के चरणों में गिर पड़े प्रणाम करने के लिए। सावन सिंह जी महाराज अपने चरण को पीछे कर लिए। वो तो अंतर्यामी महापुरुष थे, जानते थे कि यह वही व्यक्ति है जो बाबा जी के आदेश का उल्लंघन किया है। चरण पीछे कर लिए। जब पीछे कर लिए तो हुकुम सिंह दोनों हाथ जोड़ के मने मन प्रार्थना किए कि हजूर अगर मैं आपका हूँ तो आप मुझे अपने चरणों से दूर नहीं करें और मेरे सारे गुनाहों को क्षमा करें और मेरे अंदर में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय हो। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, महापाप हो गया। और तब जब प्रणाम करते हैं तो सावन सिंह अपना चरण उसको छूने के लिए देते हैं। जैसे ही चरण छूते हैं दृष्टि की पुनः दोनों धार मिल गई, फिर अंधकार से प्रकाश हो गया। तो इसलिए यह ज्ञान का मिलना बहुत मुश्किल है।
और जब तक शक्ति नहीं जागृत होगी तब तक शक्ति का शिव से मिलन होने वाला नहीं है। तो जरूरत है इस शक्ति को हम जागृत करें। किसी तीर्थ में चले जाइए, यह शक्ति नहीं जगेगी। कोई व्रत कर लीजिए, यह शक्ति नहीं जगेगी। कोई उपवास कर लीजिए, कोई देवी देवता पितर भुइयां भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। देवी देवता तो 84 में पड़े हुए हैं, उनको तो 84 से छुटकारा नहीं है। वो आपको और हमको 84 से कहाँ छुटकारा दिलाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी खाई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति न पाई। जब इनको मुक्ति नहीं मिला, आपको कहाँ से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ जो शिव है, यहाँ शिव का मतलब परमात्मा, शिव का मतलब कल्याणकारी, और शक्ति का मतलब चेतन। जब तक इस चेतन का, इस जीव का पीव से मिलन नहीं होगा, तब तक हमारा महाशिवरात्रि जैसा महापर्व मनाना सार्थक नहीं होगा। यह ज्ञान होता है सत्संग में, लेकिन इस ज्ञान को पाने के लिए कोई ज्ञानी महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा। सब लोग यह ज्ञान नहीं बता सकते हैं, ज्ञानी महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नेहाभिकर्मणा सोसति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, मेरे इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। जो इस योग को ग्रहण करके गुरु से ज्ञान लेकर के जो थोड़ा थोड़ा भी भक्ति करना, योग का मूल अर्थ ही होता है भक्ति। बहुत लोग योग ये नहीं जानते हैं कि योग किसको कहते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए, कहें कि बाबा योग और भक्ति में क्या अंतर है। हम कहें दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ज्ञान और वैराग्य अलग होता है, वैराग्य अलग है, ज्ञान अलग है, लेकिन भक्ति और योग दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि योग का मूल अर्थ ही होता है भक्ति। अब जरा विचार कीजिए, जो योग का अर्थ नहीं जानता है, 30 साल से सत्संग कर रहा है, ध्यान कर, लेकिन उसको पता नहीं कि योग क्या है। योग का मूल अर्थ है भक्ति। भक्ति करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। मतलब जब तक योग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब जब तक भक्ति नहीं करेंगे ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए योग करना पड़ेगा। और योग की युक्ति मतलब भक्ति की युक्ति। योग की युक्ति मतलब भक्ति की युक्ति कौन बतलाते हैं? संत सदगुरु। वही बादशाह है, वही बादशाह, वही शहंशाह है। और कोई बता देगा? माँ बाप बताएंगे, भाई बहन बताएंगे, पति पत्नी को बताएगी? नहीं बताएगा। इसलिए संत चरणदास जी महाराज ने कहा, पितु सी मातु 100 गुना सुत को राखे प्यार, अब मन से ती सेवन करे तन सुडांट रुगार। माता से 100 गुना हरि, जिन से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। माताओं से बड़ी छोह करे नित्य, पिताओं के अधिक भलाई है, कुल मालिकहों ते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाहि सहाय है। जो गुरु कृपा तनियो विचारे, मिटे कल्पना सोगे है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। इसलिए इस कलयुग के सबसे बड़े देवता संत सदगुरु हैं, परमात्मा के सगुण रूप हैं। इसीलिए इस संसार में गुरु समान देवता इन लोक में नाही, जो नर पूजे और को सीधे जमपुर जाहि। इसीलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो। या ते भजो गुरु गुरु नित्य ही, रहे चरण लौलाई हो। बिंदु चंद तवसुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो। जो अति सीमति रहे सुख मन में, ताको परे जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो। धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, तुम्हारे शरण आई हो। जब तक गुरु के शरण में नहीं आएंगे, सद्युक्ति जान के इस प्रकार की भक्ति नहीं करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जो गुरु दान देने में, ज्ञान दान देने में समर्थ नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए।
ज्ञान होना चाहिए, अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने का, प्रकाश से शब्द से नहीं शब्द में जाने का यह ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि गुरु शरीर को नहीं कहा गया है, गुरु ज्ञान को कहा गया है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोय। ब्रीहि तंत्र सार में बड़ा अच्छा मंत्र आया, ज्ञानान मोक्षम वाप्नोति तस्मात् ज्ञानं प्रापरम अतो यो ज्ञान दाने ही न क्षमस्तं त्यजेत गुरुम। जो गुरु ज्ञान दान देने में समर्थवान नहीं है, अगर ऐसा गुरु अगर धारण कर लिए हैं तो कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे गुरु को फौरन त्याग कर देना चाहिए और ज्ञानी महापुरुषों के शरण में जाकर यह विद्या ग्रहण करना चाहिए और फिर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते करते जब अभ्यास में मन लग जाएगा तब धारणा होगी केंद्र पर। जितनी अधिक धारणा होगी अंधकार में गहराई होगी। जब गहराई अत्यंत संलग्नता के साथ होगी तब अंधकार के पर्दे में छेद होगा। संत कबीर साहब ने कहा, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होए, तब प्राणी पावे कछुक अन्न ही तो रहे विषय रस मोहे। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, तब प्राणी पावे कछुक नहीं तो रहे विषय रस मोहे। जा विषया संतन तजत मोर ताही लपटात, जा नर डारी बमन करत स्वान स्वाद सो खात। इसलिए विषय से अपने मन को हटाकर निर्विषय तत्व में लगाना है। निर्विषय तत्व में लगाते लगाते मन विषय से रहित होगा, मन पाक होगा, साफ होगा। तब देखिए साधना में मन नहीं लगेगा। मन का क्या मजाल, मन हमसे पहलवान नहीं है, मन को हमसे शक्ति मिलता है। उसको पहलवान हम बनाए हैं, हमको पहलवान वो नहीं बनाया। जब चाहेंगे उसकी हैकरी शांत कर सकते हैं, जब चाहेंगे उसको कमजोर कर सकते हैं, जब चाहेंगे मन को निर्बल कर सकते हैं। मन का मजाल नहीं कि हमको नचाए, लेकिन हमको शक्ति है कि हम मन को ही नहीं पूरी दुनिया को नचाने की शक्ति आपके भीतर में है। लेकिन जब तक आप अपने को नहीं जगाइएगा पूरी दुनिया को आप नहीं नचा पाइएगा, लेकिन पूरी दुनिया के सामने आप जरूर नाचने लगिएगा। इसलिए उस शक्ति को प्राप्त कीजिए। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस सत्संग में जो भी लोग आएंगे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान सबको नहीं होता है। जिस पर हरि की कृपा होती है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, उसी को ज्ञान होता है। ज्ञान को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। सुत दारारु लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, सबको सत्संग में आना चाहिए, सबको सत्संग करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा सुबह शाम भी सत्संग में आना चाहिए। ऐसे तो सत्संग करने के लिए आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, किसी और जहाँ अगर नज़दीक में सत्संग भवन हो तो वहाँ भी जा करके कर सकते हैं। मान लीजिए 3 पुलिया दूर है, जो नज़दीक में सत्संग भवन है किसी के घर में, तो सत्संग भवन में जा करके सत्संग करना चाहिए। उससे बहुत लाभ होता है। सामूहिक ध्यान सत्संग से बहुत लाभ होता है। और सत्संग जहाँ ज्ञान मिले वहाँ ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको इसी सत्संग भवन में आना है, ऐसा नहीं। जहाँ जिसको सहूलियत हो वहाँ जाके सत्संग भवन देखिए कितना है। पूरे देश में रूस, चाइना, जापान, गुरु महाराज का कहाँ कहाँ आश्रम है। तो जिसको जहाँ सहयोग मिले वहाँ जा कर के सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। जिसको जहाँ जिस रूप में ज्ञान मिले उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको इसी जगह आना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक संख्या में लोग आइए, जिसको जो रुचे जुड़े और पचे वह काम करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु कीर्तन कीजिए।